कमल तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। कोई पूछे मसले के आला हजरत क्या है तो 2 मिसरों में समझाइएगा। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान पाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैंने तो कल भी हजरत के सामने तकरीर की है। मकसद मेरा ये नहीं था, मकसद मेरा ये है कि जब हजरत तशरीफ ले आते हैं तो गहमा गहमी इतनी बढ़ जाती है कि फिर कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और अल्लाह रसूल की बातें बेतवज्जोही के साथ नहीं सुनाई जाती है, बल्कि मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनने वाले हो तभी मैं सुनाता हूँ। अभी आपने जबरदस्त तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़े इस्लाह मुआशरा पर आपने सुन ली है, और आपका जो उन्वान है वो तहफ़्फ़ुज़े ईमान और इस्लाह मुआशरा, ये 2 बातें मुझे इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू करना। इजाजत हो तो मैं शुरू करूँ। अहमदुका या अल्लाह व उसल्ली व उसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप में से कोई सरकार ताजुश शरिया का मुरीद है? हाथ उठाइए सब लोग, जितने मुरीद हैं हाथ उठाएं। इधर भी उठाए रहिए भैया, उठाए रहिए। आज आ कौन रहा ये भी आपको बता है, ऊंचा बोले कौन आ रहा है। ऑपरेटर साहब अगर थोड़ी आवाज है और थोड़ा फ्री कर सकते हैं तो इस माइक को थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसकी, इसको हल्का फ्री कीजिए। कौन आ रहे हैं? कायदे मिल्लत आ रहे हैं। बेटा है ताजुश शरिया का, मुरीद है आप ताजुश शरिया के, लेकिन ताजुश शरिया के दिए हुए फतवे की धज्जियां आप कैसे उड़ा रहे थे? अल्लाह अल्लाह। कितने लोग वीडियो बना रहे थे, और अभी देखिए शर्म नहीं आती आपको? कहते हो हम सरकार ताजुश शरिया के मुरीद हैं। कैसे मुरीद हो भाई? सरकार ताजुश शरिया के मुरीद हो तो अपने पीर के दिए हुए फतवे पे अमल करना चाहिए कि नहीं? हजरत के आने के बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाए और किसी वक्त भी नहीं बनाना चाहिए। याद रखो हम हक बोलने वाले लोग हैं, हमारे साथ हुजूरे कायदे मिल्लत है, हुजूरे मुहद्दिसे कबीर हैं। हम किसी के इल्म के रोब में नहीं आते, हम वही कहते हैं जो हमारे पीर सरकार ताजुश शरिया ने कहा है। वीडियो कल भी हराम था, आज भी हराम है और रहेगा, हम इसी के कायल हैं। अगर सरकार ताजुश शरिया के मुरीद हो तो आज से तौबा कर लो वीडियो के। और इतना ही नहीं, मुरीद होना ही नहीं बल्कि आप मुसलमान हो, इस्लाम से मोहब्बत रखते हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस हरामकारी से दूर रहो। वरना याद रखो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उन लोगों को होगा जो फोटो खींचते या खिंचवाते हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोगों को रब्बे कदीर तो गेहूं के दाने देगा और कहेगा इसमें गांठ लगाओ। बताओ बलखेड़े के सुन्नी मुसलमानों, तुम में किसी के अंदर इतनी ताकत है कि वो 2 गेहूं के दानों के अंदर गांठ लगा सके? उनको आप गांठ नहीं लगा सकते। मैंने कहा प्यारे नहीं लगा सकते, और जब तक नहीं लगाएगा तब तक अज़ाब इलाही होता रहेगा। इसलिए उस अज़ाब से बचने के लिए अभी आपने हजरत अल्लामा से सुना, ये उसके हाथ में जो तकलीफ थी वो तकलीफ दूर नहीं हो रही थी। अगर की है तो नदामत के आंसू गिराए हैं। आज भी सच्चे दिल से रब की बारगाह में जाकर सच्चे दिल से तौबा करो और कहो मौला अब तक जो गुनाह हो गया है हम उससे माफी चाहते हैं। अब इसके बाद कभी फोटो नहीं खिंचवाएंगे, कभी तस्वीर साजी नहीं करेंगे। अगर आपने इस फतवे पर अमल किया तो मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है रब्बे कदीर कल क़यामत के दिन बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान फरमा अल्लाह। रहे हैं। बस आइए एक बार और दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माहौल में थोड़ा सा जायका पैदा करने के लिए और माहौल में थोड़ी बेदारी पैदा करने के लिए मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। जी जी, अता हो, अता हो, अता हो। उनका मंगता उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता सब लोग मांगता है बेशक। और आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम फरमाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सब लोग मेरे साथ मिलकर मोहब्बत से पढ़े। उनका मंगता, आपकी आवाज भी आना चाहिए। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले आवाजें कहाँ है भैया आपकी? सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत सुभान ने अल्लाह। तुम्हारा मकसद बयान कर दिया मियां। दहन में ज़बा, ऊंचा बोलो किसके तुम्हारे लिए? लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तुम्हारे लिए। अरे मियां जब तुम्हारा मुंह ही मदीने वाले के लिए है तो आवाज भी तो मदीने वाले के वाह लिए। वाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान करेंगे? अब क्या करें, कैसे शिकवा करें? जब मुंह का दरवाजा ही बंद होगा तो खुलेगा कैसे? अल्लाह अल्लाह। और दरवाजा बंद करने का आसान तरीका है सुर्ती रख ली जाए, गुटखा रख लिया जाए और या पान रख लिया जाए। खैर अल्लाह सलामत रखे। इस शेर को हमेशा याद रखना चाहिए। 1000 बार बशो यम दहलजा मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। आप भी बोले जरा सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलिए, कम से कम हजरत आपके गवाह हो जाए। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने अच्छा सुनियो, ये बताओ सरकार से मांगना चाहिए, बस इस पर थोड़ा सा जहन रखिएगा। तहफ्फुज़ ईमान, उसी ईमान की हिफाजत की बात कर रहा हूं। सरकार से मांगना चाहिए, अरे ऊंचा बोले, मांगना चाहिए। अगर कोई बदअकीदा आपसे ये कहे मौलाना, और ये आपसे कहे भाई बरेलवी है ना, एक बात तो मुझे बता, तू मुस्तफा करीम से मांगता है, हालांकि कुरान ने ये फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, जब मेरे बंदे मुझसे मांगते हैं या मुझसे सवाल करते हैं तो आप फरमा दे मैं उनके करीब हूँ। कुरान की आयत तो ये बता रही है कि खुदाए ताला से मांगना चाहिए, लेकिन आप तो मुस्तफा से भी मांगते हैं। आप उस वक्त एक ही जवाब दीजिएगा, अगर कुरान की आयत याद हो या ना हो, हदीस मुस्तफा जहन में हो या ना हो, बुजुर्गों का कौल जहन में हो या ना हो, हमारे इमाम अहले सुन्नत की सीरत जहन में ना हो, लेकिन आप एक जवाब दीजिएगा, कहना अल्हम्दुलिल्लाह हम खुदा से भी मांगते हैं और मुस्तफा से भी मांगते हैं। यार बड़े अकीदे की बात
बात कर रहा हूँ, अकीदे का इजहार इतनी कमजोरी से नहीं होता। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम से भी मांगते हैं और खुदा से भी मांगते हैं। वो कहेगा यार ये तो बात बड़ी अजीब है, देने वाला खुदा है तो मुस्तफा से क्यों मांगते हो? तो कहना याद रख, हम खुदा से मांगते हैं ये जानकर कि खुदा को कोई नहीं देता, और मुस्तफा से ये जानकर मांगते हैं कि खुदाए ताला ने मुस्तफा को अता फरमा दिया है। अब आइए जरा उठाते हैं दलील पाक। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हम सुन्नी है यार, हमारा कोई अमल जो भी शरीयत के मुताबिक है वो बगैर दलील के नहीं है। हमारे पास दलीलें भी है, हमारे पास बुजुर्गों की सीरत भी है, हमारे पास किरदार भी है, हमारे पास अकीदा भी है। और एक बात बता दूं, कल कयामत के दिन कामयाब भी हम ही होने वाले हैं। और याद रखो, इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसीलिए तो इरशाद फरमाया और बड़े प्यारे अंदाज में निस्बत मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा पर फख्र करते हुए कहा और पर अकीदा को ललकार कर कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां दूर हो, रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। हमने कहा अहमद रजा खान इतने कॉन्फिडेंस से आप क्यों बोल रहे हैं? तो आला हजरत कहेंगे क्यों ना बोलूं, इसलिए कि मेरी पूरी जिंदगी का अमल क्या है, उन्हें जाना, उन्हें माना, गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हदायत बख्शिश, खलीफे ताजो शरिया अल्लामा शहजाद आलम साहब क़िबला। वाह वाह वाह, मोहब्बत से बोलो। उन्हें जाना रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल। जो हजरात बाहर खड़े हैं वो अंदर तशरीफ ले आए, तमाशाई बनकर के खड़े मत होइए, तमाशाई बन के खड़े ना हो, बल्कि आप अंदर आइए और अपने ईमान अकीदे में जला पैदा कीजिए। तवज्जो है ना आपकी? आपसे अगर कोई बद अकीदा ये कहने लगे कि सरकार से मांगते हो कोई दलील है, तो सुने मेरे सुन्नी, कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह वद्दुहा में रब्बे कदीर ने हमें वही बताया जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने की है। कुरान कहता है व अम्मस्साइला फला तनहर, व अम्मस्साइला फला तनहर। जरा लज्जत के लिए मेरे साथ पढ़ ले, व अम्मस्साइला फला तनहर। रब्बे कदीर का इरशाद फरमाता है, हे मेरे महबूब, अगर मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, ये कोई आम जात नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बेटे हैं सदरुश शरिया के सिर्फ बेटे, बल्कि ये खुद भी आलिम दीन है, जामिअतुर रज़ा के साबिक सदर भी है, प्रिंसिपल भी है और इस वक्त शेखुल फिक़्ह भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने मसले मसाइल अगर सीखे हैं तो अपने घर से सीखे हैं, चूंकि इनके वालिद बुजुर्गवार हुजूर सदरुश शरिया अल्लामा अमजद अली खां, अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमत व रिदवान कौन सी जात है जिन्होंने फैजान पाया है तो बरेली का पाया है, जिन्होंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में रहकर फैजान पाया है, उसी सदरुश शरिया के साहबजादे हैं ये। आए शेखुल फिक़्ह तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी से अगले जुमले बोल रहा हूँ। कुरान ने कहा व अम्मस्साइला फला तनहर, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। इनसे पूछिए जरा अहले इल्म से, क्या सरकार से ये तो नहीं कहा गया हे मेरे महबूब अगर सैकड़ों आए तो दे देना, लेकिन हजारों को झिड़क देना, हजारों आए तो दे देना, लेकिन लाख आए तो झिड़क देना, लाखों आए तो दे देना, करोड़ों को झिड़क देना, करोड़ों आए तो दे देना, बेशुमारों को झिड़क देना। हमने कहा नहीं, कुरान का मुतलक फैसला है। अहले इल्म मेरी तरफ मोहब्बत से, जमाल की नजर से देखे, जलाल की नजर से नहीं, और प्यार से जरा इस जुमले को सुने। कुरान ने क्या कहा, मांगने वाला आए
तो झिड़कना नहीं। आयत का सीधा मतलब यह है, अगर सैकड़ों आएंगे मदीने वाले अता फरमाएंगे, हजारों आएंगे अता फरमाएंगे, करोड़ों आएंगे अता फरमाएंगे, बेशुमार आएंगे अता फरमाएंगे। अब बलखेड़ा का सुन्नी मुसलमान कहता है, जनाबे मोहतरम ये तो बताएं सरकार के खजाने में कितना माल है जो कल भी दिया था, अबू बकर उमर और फारूक को दिया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ, आज भी दे रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा यार प्यारे, सरकार का ये फरमान पढ़ क्यों नहीं लेता? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नी कदोती तो मफातिहा खजाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हुजिलान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे रूए जमीन के खजानों की चाबी अता फरमा दी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, ऊंचा बोलो क्या अता फरमाई है? चाबियां तो समझते हो यार, ऊंचा बोलो क्या अता फरमाई है? चाबियां। हजरत अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब क़िबला एक दिन घर ले गए। चलो मौलाना बहुत दिनों से नहीं गए हो, हजरत की खास दावत होती है, लेकिन बताऊंगा नहीं किस चीज की होती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस साल बताने के बाद मिस हो जाए। मैं मिस करना नहीं चाहता, बल्कि उसको हासिल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात बताए, हजरत अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब क़िबला लेकर के गए। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, ताला लगा था। मैंने कहा हजरत रोक क्यों लिया, दरवाजे पर आप खड़े क्यों हो गए? कहने लगे मौलाना दुनिया भर का सफर तो कर रहे हो, लेकिन इतनी अकल नहीं है, यहाँ चाबी नहीं है, ताला कैसे खोलूं? मैंने कहा हजरत दरो दीवार है कि नहीं? कहने लगे हाँ हाँ। मैंने कहा कमरा है कि नहीं? कहने लगे हाँ हाँ। मैंने कहा बेड है कि नहीं? बोले सब कुछ है। मैंने कहा तब चलिए ना। कहा मौलाना ये यहाँ पर ताला लगा है। मैंने कहा ताले की क्या हैसियत है? उसके बाद कहने लगे ताला लगा है, चाबी नहीं है। मैंने कहा हुजूर ताले से छोटी चाबी होती है, चाबी की क्या हैसियत है? कहा मियां उसके छोटेपन को ना देखो, जब तक वो ना आएगी ताला नहीं खुलेगा, और जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक घर में एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने कहा हजरत आपकी बारगाह से ये जवाब सुन के मुझे एक बात समझ में आ गई। मदीने वाले ने फरमाया है, अल्लाह ने मुझे रूए ज़मीन के खजानों की चाबियां दे दी है। पता ये चला ताला वही खोलता है जिसके पास चाबी होती है, और जो चाबी वाला होता है ताला खोल दिया करता है, अंदर एंट्री मिल जाती है। इससे समझ में आ गया दौलत के और खजाने की चाबियां जब मदीने वाले के पास है तो मांगने कहीं और नहीं, मदीने वाले के दरबार में जाओ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शहजाद आलम साहब क़िबला। वाह तवज्जो, वाह। अगला जुमला सुने, वल्लाहि ला अंजुरु इला हुजिलान को बीच में छोड़ रहा हूं, पहले लाश वाला जवाब दे देता हूं। नबी के खजाने में कितना माल है? हजरत अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब को कोई जुमला पसंद आया, जेब से निकाल कर 1000 रुपये दे दिए, जेब में 1000 थे। हमने कहा हजरत अब हाथ क्यों हरकत नहीं कर रहा? बोले खत्म हो गए। तो क्या सरकार के खजाने में कितना माल है जो खत्म ही नहीं हो रहा? हमने कहा हुजूर आला हजरत ये तो हाल है उम्मती का, लेकिन नबी का हाल क्या है? हमारे इन भैया को भी बता दे, जरा तवज्जो करने की जरूरत है। अच्छा चाय दे रहे हैं, आज चाय भी दीजिए और मेरी बात को भी सुनिएगा। हमने कहा हुजूर इमाम अहले सुन्नत हुजूर आला हजरत ये बताएं, यार भाई सारी चाय पिलाने का ठेका मेरी तकरीर में मत लीजिएगा, चाय को रहने दो, इतने ठंड नहीं है कि साहब इनको जरूरत पड़ रही हो, डिस्टर्ब ना करो, ले जाओ अपनी चाय को बाद में पिला देना। कोई भी बगैर चाय पिए नहीं जाएगा, जलसा खत्म होने के बाद सब चाय पी के जाएंगे ना इंशाअल्लाह, है ना? अभी तकरीर सुनना है कि चाय पीना? आप बताइए, तकरीर सुनना है तो चाय वाले को वापस कर दिया जाए। नहीं मेरा ये भैया नहीं बोल रहा है, थोड़ा नीचे कर लो इसको, काहे अपने मुंह को आपने जो है कायदोबंद में रखा है। तवज्जो है ना? गौर फरमाइएगा जरा इधर। हमने कहा आला हजरत उम्मती की जेब तो खता खाली हो गई, लेकिन नबी का हाल क्या है? जरा सुनेंगे शेर ना तो ईमान ताजा हो जाएगा। बात से बात मिला रहा हो, कड़ी से कड़ी मिला करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। तवज्जो फरमाए। हमने कहा मेरे इमाम, हम सरकार अलैहिस्सलाम का हाल क्या है? उम्मती की जेब खाली हो गई, लेकिन इमाम का हाल क्या है? नसीम भाई जरा तवज्जो करें, आप नकीब इजलास है, आप
आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जरा शेर सुन लीजिए, मोबाइल आपका है, जब चाहेंगे तब इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मैं आपका नहीं हूँ, कभी कभी मिलता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, मेरे करीम से कर, वाह वाह वाह, उम्मती की जेब खाली है, लेकिन नबी का हाल क्या है? फरमाया मेरे करीम से कर। कतरा 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 किसी ने मांगा, हमने कहा आला हजरत कतरा मांगा तो मिला क्या? फरमाया दरिया बहा दिए हैं। तवज्जो है भाई? तो हम खुदा से भी मांगते और ऊंचा बोलो। अभी वो शेर पढ़ रहा तो उसी की तशरीह कर रहा हूं मैं, बाद में मुझे कुछ और भी अर्ज करना है। अब आइए जरा, सरकार के खजाने में माल कम क्यों नहीं होता? हम मैं इसका जवाब हदीस के आखिर टुकड़े से दे देता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। अहले इल्म जरा इसमें मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। तर्जमा नहीं किया है लेकिन फिर भी बोले सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना वो क्यों? मैं कहूंगा इसलिए कि हदीस का टुकड़ा अरबी में है। नबी फरमाते हैं अहिब्बुल अरबा लिसलासिन अली अरबी व कलामुल्लाही अरबी व लिसानु अहलिल जन्नती अरबी। सरकार ने फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, सारा कुरान अरबी है, सारे जन्नतियों की ज़बान भी अरबी है। वाह 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 वाह, अब सुने जरा, सरकार ने क्या इरशाद फरमाया व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला मुझे अता फरमाता है, मैं पूरी दुनिया को बांटा करता हूँ, मैं पूरी दुनिया में डिवाइड करता हूँ, मैं पूरी दुनिया में तकसीम करता हूँ। हमने कहा सुन ली, अगर बदअकीदा एतराज करे कि नबी के खजाने में कितना माल है, कम नहीं होता, तो कहना है बदअकीदा कम कैसे होगा? जब खुदा के देने में कमी नहीं तो मुस्तफा के बांटने में भी कमी नहीं है। इसीलिए तो आला हजरत भी पुकार उठे और कहने लगे खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और फरमाया कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमने कहा आला हजरत आपके पास अशार तो है, लेकिन वह अम्मसाइला फला तनहर की कोई तफसीर है? तब मेरे इमाम बोले वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे कायदे मिल्लत, आमदे कायदे मिल्लत, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब किबला। समझो है? अब पढ़ूं शेर, अब समझ में आ गया होगा पूरा। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज। मुस्तफा के बारे में आला हजरत ने फरमाया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखियार में इरशाद फरमाया कि सूफिया फरमाते हैं कुरान की हर सूरत मेरे नबी की नात है। वाह सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो, कुरान की हर सूरत नबी की मेरे नबी की नात है। और उसी नात कुरानो हदीस की रोशनी में आला हजरत ने नात लिखी है। आला हजरत से पूछा गया नात गोई आपने नात कहना कहां से सीखी? तो कहने लगे मैंने कुरान से सीखी। बेशक सुभान। अब मैं एक जुमला देना चाह रहा हूं, आपके इलाके में कुछ ऐसे झोला पीर भी हैं जिनकी महफिलों में आला हजरत का कलाम पढ़ दिया जाए उनके पेट में दर्द होना लगता है। याद रखना, जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की नात से रोकते हो उनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। हमने कहा बदबाख, तू आला हजरत की जात को न देख, ये देख अहमद रजा ने लिखा क्या है, मदीने वाले की तारीफ लिखी है। और वही कहा है जो बरेली के इमाम, जो वही कहा है जो सरकार की दरबार के नात था, जिसको ज़माना हसन इब्ने साबित कहता है। उन्होंने कहा था वाह सलामिन कलम तरा कत्तु आईनी, वाह जमल अमिल कलम तला
वलदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। उधर देखे हस्सान इब्न साबित कह रहे हैं सरकार अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक बनाया है, और इधर आला हजरत कहने लगे तेरे तो बस ऐबे तलाकी से है भरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे। इसलिए याद रखना, कान खोल कर मेरी बात को सुनना। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा जाहिल पीर हो जो अपनी महफिलों में आला हजरत के कलाम से रोकता हो, उसकी बात तो टूट ही चुकी है। आज मौका अच्छा है, कायदे मिल्लत के हाथ पर बैठ होकर यही कहते नजर आओ, हम नात देखते हैं, किसी की साथ नहीं देखते। मदीने वाले का जिक्र है, हमें जिक्र मुस्तफा से प्यार है, और जब प्यार है तो यही कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे कायदे मिल्लत, आमदे कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक बात और सुनो, यही क्लियर कर देता हूं, हो सकता है उसके बाद जहन से निकल जाए। बोलो आला हजरत वली है कि नहीं? अरे यार आवाज ऊंची निकालो यार, ऐसी दमदार आवाज होना चाहिए। आला हजरत वली है? कोई जाहिल अगर ये कि आला हजरत बड़े मौलाना है, वली नहीं है, तो क्या करने का, उसको घर से निकाल के बाहर कर देना। ऐसे भी जाहिल पाए जाते हैं। मैं कोई हिंदुस्तान के बाहर का नहीं, मेरा आबाई वतन भी बरेली शरीफ है। मुझसे कोई पूछता है कौन हो, मैंने कहा मस्कनन बरेलवी, मशरबन बरेलवी, मसलकन बरेलवी। माशाअल्लाह, वाह वाह, समझ गए आप? मेरा ठिकाना भी बरेली है, मेरा पीर घराना भी बरेली है, मेरा मसलक भी बरेली है। और जब है तो सुनो, आला हजरत के मसलक से भी कभी चिढ़ना नहीं। मसलक आला हजरत ये देख लो, लिखा है तहफ्फुज़ ईमान और इस्लाह मुआशरा, इन दोनों को अगर मैं समेट दूं तो उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलो तवज्जो है ना? आला हजरत वली है? अरे ऊंचा बोलो यार, बताए दे। किताब का नाम सुने, हयाते आला हजरत, लिखने वाले अल्लामा मलिकुल उलमा सफरुद्दीन बिहारी। आप कहोगे मौलाना हम वली उसको मानते हैं जो करामत दिखाए, तो मैंने कहा यार मैं तो एक ही मिसरे से आला हजरत की जात को पहचानवा देता हूँ, आला हजरत का तारुफ करा देता हूँ। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा बलखेड़ा के सुन्नी मुसलमानों, आप ये बताओ, आप में हाजी भी होंगे और मोतमिर भी होंगे, उम्रा करने वाले भी होंगे, हज करने वाले भी होंगे। आज तक कोई बताए बलखेड़ा का, और वो जाहिल पीर भी बताए जिनको आला हजरत वली समझ में नहीं आते, उनके बाप दादा ने या उनके रिश्तेदारों ने या उनके मुरीदों ने, किसी ने आज तक काबे की आवाज सुनी हो तो बताओ? कहेंगे नहीं नहीं नहीं, किसी ने आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा देख, आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अबे मैंने कहा जिसको काबे की सदा सुनाई देती हो, अगर वो वली नहीं होगा तो फिर कौन वली? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया। आला हजरत आज के दौर के मुतखय्यल शायर नहीं थे, वहां हकीकत भी है, सदाकत भी है, पाकीज़ा ख्याल भी है, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी पर रंजो मलाल भी है। तवज्जो फरमाना, आला हजरत विलायती की बात करें तो करामत कितनी सुनना है आपको। अगर आपने करामत को वली होने का मेयार बना लिया है तो वो लोग कितनी करामत है सुना दे आला हजरत की। हमें मियाँ आला हजरत की करामत, आला हजरत के वालिद भी साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग, और आला हजरत के दादा का आलम तो ये था कि उनका लक़ब ही था कुतुबुल वक्त, और कुतुब का माना गौस होता है। ऊंचा बोलो यार। ये जो आकर के जहन में खराबी पैदा करके जाते हैं, याद रखना कयामत के दिन बहुत सख्त अजाब और बहुत सख्त हिसाब इनसे होगा। मन आद अली वलीजन फकत बारज़नी बिल मुहारबा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं, लेकिन फरमान खुदा का है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है वो मुझसे जंग का ऐलान कर रहा
है किसी में ताकत जो अल्लाह से लड़ सके? तो हमने कहा जब ताकत है ही नहीं और यकीनन नहीं है तो फिर आला हजरत से कभी भी टक्कर लेने की कोशिश मत करना। सिक्का राइजुल वक्त का नाम इमाम अहमद रजा खान है। अब जरा जुमले पे गौर करें। आला हजरत को अगर आप करामत के एतबार से देखना चाहते हो तो कितनी करामत है। चाहो तो कुतुबुल वक्त की करामत सुनाओ, चाहो तो अल्लामा नकी अली खां की करामत सुनाओ, चाहो तो आला हजरत की करामत सुनाओ। जरा तरतीब से देखिएगा। और जिसकी करामत है वो वली है। इसका मतलब आला हजरत के दादा भी वली है, आला हजरत के वालिद भी वली है, आला हजरत भी वली है, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम भी वली है, हुज्जतुल इस्लाम भी वली है, मुफस्सिर आजम भी वली है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के फैजान को दुनिया में आम करने वाली वो जात जिनको हम और तुमने अपनी आंखों से देखा है, जमाना जिसको ताजुश शरीयत कहता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वली है। आओ देखते हैं जरा आला हजरत की जात को। आला हजरत मदीने वाले पर दुरूदो सलाम पढ़ा करते थे। एक दिन जमीले कादरी के बेटे आ गए। किसी ने कहा आप ऐसा करें, आला हजरत से मुलाकात करवा दे। उन्होंने कहा मियां ये तो मुलाकात का वक्त ही नहीं है, हम मुलाकात कैसे करवाएं? कहा यार अगर वक्त होता तो आप से कहते ही क्यों, सिफारिश तो बेवक्त के लिए की जाती है। कहा हाँ हाँ चलो चलो। आला हजरत के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपके खलीफा जमीले कादरी जिनका आलम यह है, जिनका आलम यह है, जिनका आलम यह है, मोहब्बत रसूल में डूब कर कहते हैं मैं वो सुन्नी हूँ। जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। यार मुर्दगी ना दिखाइए, बस मुर्दगी नहीं, चादर ओढ़ ली है तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी छा जाए। मोहब्बत से बोले। तवज्जो है। किसी को कोई एतराज होगा तो पूछ सकता है, मुझे उससे भी कोई मलाल नहीं है। समझ गए ना? बात समझना जरूरी है। हमारा काम हजरत ने बताया। डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है 10 सवाल करता है, मरीज कभी भी परेशान नहीं होता, डॉक्टर कभी परेशान नहीं होता। मरीज के हर सवाल का जवाब देकर उसको सोल्यूशन पेश करने के बाद सेटिस्फाई करता है। समझ में आई बात आपके? बोलो आला हजरत वली है, ऊंचा बोलो। अच्छा आला हजरत वली हैं। विलायत की एक बात बता दूं, अगर जो आला हजरत को वली नहीं मानता, हजरत जुमले की इस्लाह चाहूंगा। हजरत तो कह रहे थे कि मैं सबक सुना रहा हूं। सच्ची बात यह है कि हम दोनों भाई हजरत ही को सबक सुना रहे हैं, है ना? और हजरत तो अल्हम्दुलिल्लाह उस उम्र के उस पड़ाव में है कि हमारे उस्तादों के भी उस्ताद लगते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको भी और अल्लाह सलामत रखे हजरत को भी। तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर। एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे बताएं। अगर कोई मुझसे कहे मौलाना शहजाद साहब आप खतीब हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने लगे आप तकरीर करते हैं? कैसा सवाल? डॉक्टर से पूछा जाए आप डॉक्टर हैं तो मेडिसिन देते हैं, इलाज करते हैं कि नहीं? आप हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। आदमी कहेगा यार अपने दिमाग का इलाज करवा ले, पागल हो गया है। डॉक्टर भी कह रहा है, इलाज की भी पूछता है। मैंने कहा आला हजरत मुजद्दिद है? बोले हाँ हाँ बड़े मौलाना साहब मुजद्दिद तो थे। मैंने कहा जब मुजद्दिद मान लिया तो पूछ हमारे हजरत से। अबे मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार हुआ करता है, वो खाली वली ही नहीं होता, वलियों का सरदार होता है। अपने दौर के वलियों पर उसका कब्जा होता है, तसल्लुत हुआ करता है, उसकी साथ मान ली जाती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है। जमीले कादरी के बेटे आए, आला हजरत का कमरा खोला, कमरा खोलकर देखने लगे मगर आला हजरत नहीं मिले, आला हजरत नहीं मिले। आप मायूस होकर पलटकर दरवाजे की तरफ गए। नकीबे इजलास नसीम भाई जरा बातें नसीम चल जाए तो दिल महक जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर। आला हजरत के खलीफा उनके बेटे सरकारे उनके बेटे फौरन मायूस हो जाते हैं। मायूस होकर दरवाजे की तरफ आ रहे थे। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े कान से आहट महसूस हुई, कान में किसी के आने की, किसी के कदमों की आवाज महसूस होती है। सुन लेते हैं, पलट के देखा तो क्या देखते हैं? इमाम अहमद रजा खान कमरे के अंदर मौजूद। हाय हाय हाय। दिन था जुमरात का। वाह। कौन सा? जुमरात का। जमीले कादरी के बेटे थे, खलीफा के बेटे का नाज तो दिखाता ही है ना। सलाम किया, क्या हुजूर एक मिलने आया है? फरमाया ठीक। उसके बाद कहने लगे हुजूर एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी तो पूरा कमरा छान मारा, आप नजर ही नहीं आए। आला हजरत ने फरमाया काम से काम रखो, चूंकि वली विलायत को छुपाता है। और अगर कोई अपनी झूठी करामतें बयान करवा रिया है तो समझ लेना भैया वो वली नहीं है,
वो आपकी जेबों का जेब कतरा है। देखो जुमला साफ है, वाह वाह, अच्छा लगे या बुरा, जब तक कड़वा जाम ना पिलाया जाए शुगर की बीमारी भी खत्म नहीं होती। जी जी, बेशक बेशक। मैं भी जाम इसीलिए दे रहा हूं ताकि आहिस्ता आहिस्ता मर्ज दूर हो जाए और हम हकीकत को हकीकत समझ जाए। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत से जब इसरार किया गया तब मेरे इमाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा खान पर मदीने वाले का ये फैजान है, हर जुमरात मदीना हाजिरी देने के लिए जाया करता है। हमने कहा जब बरेली के अहमद रजा खान की परवास का ये आलम है तो सारे नबियों के इमाम की परवास का आलम क्या होगा। इसीलिए तो हम सुन्नी कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले मकान कान लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, करामते आला हजरत। समझ में आई बात आपको? अब तो समझ गए आला हजरत वली है। अच्छा, आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने 11 साल की उम्र रही होगी या कुछ कम या ज्यादा, मुझे उम्र का पूरा पता नहीं, मलफूज शरीफ में है। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान ने क्या किया, कमर पकड़ी और कद्दे आदम सवारी थी उस पर बिठाया, आदम के इंसान के बराबर एक सवारी खड़ी थी उस पर बिठाया और बिठा के फरमाया बेटा 11 दर्जों तक तो हमने पहुंचा दिया है, अब आगे अल्लाह मालिक। वाह वाह यार मैं तो सोच रहा था ये जुमला बहुत अच्छा है, हाय हाय, तो आपकी जबान भी वैसी ही चलेगी। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। अब देखे बलखेड़ा के सुन्नी मुसलमान कितनी समझदारी का मुजाहरा करते हैं। तवज्जो है ना, गौर फरमाइएगा जरा। बात आ गई अल्लामा नकी अली खां की, तो मैं एक जुमला बोल देता हूँ। बरेली कल भी मरकज था, आज भी मरकज है और इंशाअल्लाह मरकज रहेगा। ऊंचा बोलो, इंशाअल्लाह मरकज रहेगा। इसीलिए तो बरेली इसीलिए तो एक शायर ने कहा था, क्या कहा था, बरेली शरीफ के ताल्लुक से मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, बिल यकीन मरकज अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकजियत सलामत रहे। तवज्जो फरमाना, कौन है आला हजरत? अभी हजरत ने महरैना मुकद्दसा की पाकीज़ा जमीन की आपको सैर कराई थी, मैं भी सैर करा देता हूँ। महरैना मुकद्दसा वो है जहाँ एक कुतुब नहीं 7 कुतुब आराम फरमा रहे हैं। उसी महरैना मुकद्दसा की शान है, वही महरैना मुकद्दसा है जिनके यहाँ जिनकी बारगाहों को देखकर बरेली के इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, यही महरैना मुकद्दसा है। आए महरैना मुकद्दसा के एक बुजुर्ग है, सरकारे आला हजरत के पीर है, जमाना सरकारे शाह आले रसूल कहता है। जिनसे पूछा गया था ये बताओ कयामत के दिन आपसे पूछा जाए क्या लेकर के आए हो, तो कहा था रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आला हजरत के भी पीर है और आला हजरत के वालिद के भी पीर सरकारे शाह आले रसूल। और आला हजरत का मिजाज ये था कि 3 ही तकरीर करते थे पूरे साल में। अल्लाह अल्लाह। ये तो अल्लामा की खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी है, मुझ जैसे और खुतबा की खुशनसीबी के पूरे महीने में कम से कम 20-25 तकरीरें कर ही लेते हैं। पिछले महीने में तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा, सिर्फ 3 ही दिन खाली थे। समझ गए आप? अब ये आला हजरत ने मैटर इतना दे दिया है, क्या करें, आला हजरत को लिखना था, हमें फैलाना था। और आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, फैलाने के लिए सबसे पहले सिपाहियों की, इस्लाम के सिपाहियों की टीम तैयार की। कोई सदरुल शरिया बन के निकला, कोई मलकुल उलमा बन के निकला, कोई बुरहाने मिल्लत बन के निकला, कोई मुफ्ती आजम बन के निकला, कोई हुज्जतुल इस्लाम बन के निकला, कोई अपने वक्त का शेर बशे अहले सुन्नत बन के निकला, कोई आपके मौलाना इरफान बीसलपुरी बन करके निकला। हमने कहा यार ये आला हजरत है जो किताबों की शक्ल में हथियार भी देते हैं और चलाने के लिए मुस्तफा के वफादार भी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी।
आला हजरत के वालिदे बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां का इंतकाल हुआ नहीं, होने वाला। मेरे इमाम फरमाते हैं खुद आला हजरत ने अपने हाथ से अपने वालिद की जीवनी लिखी है, आपकी पूरी सवाने लिखी है और मुख्तसर सवाने हैं 3-4 सफहात के अंदर। उसी में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस वाक़ये को जिक्र किया कि मेरे वालिद बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां खातमुल अकाबिर खातमुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तबीयत बिगड़ जाती है। कहते हैं मेरे वालिद बुजुर्गवार ने नमाज फजर अदा कर ली है, हुनूज नमाज ज़ोहर का वक्त बाकी है। आप फरमाते अभी नमाज जोहर नहीं पड़ी थी, बल्कि जोहर की नमाज का वक्त बाकी था। आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है, लेकिन क्या करते हैं? अरे जरा इधर तवज्जो कर मेरे प्यारे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जुमले बोल रहा हो। मेरे इमाम कहते हैं मेरे वालिद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है और आंखें बंद करके बराबर सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अब मैं कहूंगा यार ये कौन सा सलाम है जो आंखें बंद करके किया जाता हो? हजरत अल्लामा बहाउल मुस्तफा साहब है, आप रास्ते से गुजर रहे थे, एक बंदा आया सलाम किया, देखा अल्लामा साहब आ गए, दूसरा आया सलाम कर लिया, तीसरा आया सलाम कर लिया। हमने कहा प्यारे सलाम क्यों कर रहा है? कहा देख नहीं रहे हो अल्लामा साहब आ रहे हैं। पता चला बार बार सलाम देख करके किया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मसला है। यहाँ अल्लामा नकी अली खां की आंखें बंद है, आला हजरत फरमाते हैं मुतवातिर सलाम कर रहे हैं, यानी बराबर सलाम करते चले जा रहे हैं। पूछो ना शहजाद से सलाम कर किसको रहे थे? हमने कहा उन्हीं को कर रहे थे जिन आकाओं की जिंदगी भर खिदमतें की थी, इंतकाल के वक्त उन्हीं बुजुर्गों की हाजिरी होती रही। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सलाम किया, फिर मेरे वालिद पर गशी तारी हुई। गशी के आलम में वजू वाली कैफियत, जैसे आज़ाए वजू पर तयम्मुम करते वक्त बंदा हाथ फेरता है, आला हजरत फरमाते हैं इस तरह आपने गशी और बेहोशी के आलम में अपने चेहरे पर अपने आज़ाए वजू पर हाथ फेरे। आला हजरत का जुमला है कि गशी के आलम में मेरे वालिद नमाज ज़ोहर भी अदा करके चले। अब ये सोचे हजरत बैठे नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, जब इरादा था नमाज का लेकिन मौका ना मिला। हम कहते हैं वो नमाज में अगर मौका ना भी मिल सका फिर भी वो नमाज पढ़ी हुई मानी जाएगी, रब की बारगाह में उसका सवाब मिलेगा। जिंदगी ने वफा नहीं की चले गए, लेकिन सुने आला हजरत के अब जुमले सुनिएगा, अगले जुमले सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। और एक जुमला पहले सुन ले, दावा यह है कि बरेली कल भी मरकज था, आज भी मरकज है और इंशाअल्लाह रहेगा। बोलो बरेली हमारा मरकज है, ऊंचा बोलो बरेली हमारा मरकज है। भैया अगर किसी का ना हो तो वो ना बोले, और जिसका है वो अपना मुंह खोले, जी जी फिर प्यार से बोले। बोलो बरेली हमारा मरकज है। ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गए आला हजरत है तो, बिल यकीन मरकज़ अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकज़ियत सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मरकज़े अहले सुन्नत, सरजमीने बरेली शरीफ। समझो है भैया, बरेली शरीफ मरकज है। हमने कहा सुनो अब उसकी मरकजियत को बचाने वाले कौन? कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। आला हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ती है, मुतवातिर सलाम करते हैं, आज़ाए वज़ू पर हाथ फेरते हैं, नमाज़े ज़ोहर भी गशी के आलम में मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अब वालिद का आखिरी वक्त आ गया है, सांसें निकलने के करीब है। हमने कहा आला हजरत आप कहाँ थे? कहा मैं अपने वालिद के सरहाने खड़ा हुआ था। हमने कहा क्या देखा? जरा यार तवज्जो करना। हमने कहा क्या देखा? आला हजरत फरमाते हैं मैंने देखा जब मेरे वालिद की रूह निकल रही थी तो मेरे वालिद के सीने से एक नूर निकला और मेरे वालिद के चेहरे पर वो पड़ा। हमने कहा चेहरे पर पड़ने के बाद चेहरा कैसा हो गया? कहा ऐसे ही रोशनी थी, ऐसे ही लाइटिंग थी, इसी तरह नूर चमक रहा था जैसे आईने में सूरज की रोशनी पड़ा कर। हाय 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 हाय। बोलो यार बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तुम लोग मेरा दाया हाथ हो ना,
दाहिना हाथ कमजोर होता है तो फिर बायां तो वैसे ही कमजोर है ना। पुष्ट पनाई भी हो, सदर पनाई भी हो और दस्त पनाई भी हो, दस्ते रास और दस्ते चप जो भी है चारों तरफ से पनाई पनाई होना चाहिए, तभी तो इस गरीब का काम हो पाएगा। जरा मोहब्बत से बोले। आला हजरत फरमाते हैं वो मेरे वालिद के सीने से नूर निकला और निकलने के बाद वालिद के चेहरे पर पड़ा। हमने कहा कैसा चेहरा था? कहते हैं जैसे सूरज की रोशनी किसी आईने में पड़ती है तो वो चमक मारा करती है, इसी तरीके से आला हजरत कहते हैं मेरे वालिद का चेहरा चमक रहा था। हमने कहा क्यों ना चमके, जबकि कुरान ने कह दिया है यौम तबय्यदु वजूह व तस्वद्दु वजूह, याद रखो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे कुछ चेहरे काले होंगे। हमने कहा किसका चेहरा चमक रहा होगा? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहने लगे तबय्यदु वजूह अहले सुन्नती वल जमाअह, क़यामत के दिन जिनका चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, वो सुन्नियों की जमात है। और एक बात बता रहा हूं, अरे आपको अगर बदअकीदा और सुन्नी और वहाबी के अंदर फर्क करना है तो बस उसके फर्क की एक प्रैक्टिकली मिसाल दे रहा हूं। हमारे कायदे मिल्लत को लाके बिठा देना और वहाबियों के किसी सड़े हुए मौलवी को लाके बिठा देना, चेहरा बता देगा ये मोहब्बत वाले हैं ये अदावत वाले हैं। नारे तकबीर, भैया रिसालत। बैठो यार, नीचे बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। बैठो बैठो इधर ही जल्दी पर आएंगे, सुकून के साथ दीदार करें, आप बैठ जाएं। यार अजीब किस्म की आप लोग हरकतें करते हैं। हजरत इधर आएंगे ना, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे इधर? तो इधर आप चेहरा देखेंगे हजरत का, उठना शुरू कर दिया। जब उठने का वक्त आएगा तो मैं भी उठूंगा, आप भी उठेंगे, लेकिन अभी सुनने का वक्त है। सुना दो, अगर मेरी बात को सुनना है तो उठना नहीं है और उठना है तो सुनना नहीं। फैसला कर ले आप क्या करना है। बस वाकया मुकम्मल कर देता हूं। अल्लामा नकी अली खां के सपूत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपने वालिद के इंतकाल के तीसरे दिन ख्वाब देखा। और ये आला हजरत का ख्वाब है मियां, किसी उल्टे सीधे का नहीं। आला हजरत का ख्वाब है, आला हजरत का। आला हजरत फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा तो क्या देखा? मैं ये देख रहा हूं कि सरकार शाह आले रसूल जो मेरे भी पीर है, मेरे वालिद अल्लामा नकी अली खां के भी पीर हैं, उनको सिटी कब्रिस्तान में दफन किया गया है। अल्लामा नकी अली खां को उनके वालिद अल्लामा रजा अली खां मुजाहिदे आजादी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उनमें एक बड़ा नाम आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी है। तवज्जो फरमाइएगा, कहते हैं उनके बराबर में दफन कर दिया गया। आला हजरत कहते हैं मैंने तीसरे दिन ख्वाब में देखा कि मेरे और मेरे वालिद के पीर सरकार शाह आले रसूल सिटी कब्रिस्तान बरेली शरीफ में मौजूद है। वाह 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 वाह। अरे समझे कहाँ मौजूद है? सिटी अब कब्रिस्तान। अगला जुमला सुन के ईमान ताजा हो जाएगा। आपने पूछा है सरकार आप तो महाराणा में रहते हैं, यहाँ कैसे? जुमला सुन लीजिए, यहाँ कैसे? फरमाया आज के बाद अहमद रजा खान हम यही रहा करेंगे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तशरीफ रखें हजरत। अब ऐसा करो आप खड़े ही हो जाओ, मैं तकरीर खत्म कर देता हूं। बैठ रहे हैं सारे लोग बैठ रहे हैं। सारे लोग बैठ रहे हैं, सिर्फ जिनको अच्छा शेर सुनो, शेर कमेटी वाले लोग शेर सुनो। नसीम भाई मैं शेर सुनाई देता हूं, फिर देखता हूं इन शेरों के अंदर कितनी हिम्मत है, मेरा शेर बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। नाते पाक मैंने पढ़ी हूं, पुराना कलाम है ना, लेकिन लग रहा आपको पुराना है, क्यों नहीं? नाते पढ़ता हो तो आती है महकते बास, नाते पढ़ता हो तो आती है महकते बास, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने
और आपसे अगर कोई पूछे मसलक आला हजरत क्या है तो 2 मिसरों में समझाइएगा। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। कोई साहब मुसाफा करने की कोशिश ना करें, मुसाफा ना करें, मुसाफा बिल्कुल ना करें, वीडियो ना बनाएं।